बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं और अब हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में उसके जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके एक वीडियो ऑलरेडी मैं टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पे डाल चुकी हूँ, उसी को थोड़ा सा अपने रिवाइज करते हुए और आगे चलते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उनको हम लोग टेरिडोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो शब्द टेरॉन और फाइटोन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि टेरॉन का शब्द होता है पंख और फाइटोन पौधा, अर्थात उस टाइप के पौधे जिसमें जो पत्तियां हैं वो पंख के समान हमें देखने को मिले, उनको हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते थे। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो इनको हम लोग वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। फिर आपको इसकी वेरिएशंस के बारे में बताया था कि इसमें किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, तथा आपको एक रेस्टोरेशन प्लांट्स या सिलेजिनेला रुपिस्ट्रिस के बारे में भी मैंने बताया था कि इसको रेस्टोरेशन प्लांट्स या संजीवनी पादप कहा जाता है। इसी टॉपिक को अब हम आगे लेके चलेंगे। अब हम लोग टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इन पादप को हम लोग जो ये मेन जो प्लांट है इसका बीजाणुउद्भूत होता है, जो कि जड़, स्टेम और लीव्स में विभाजित रहता है और इसकी स्टेम और रूट दोनों के ही जो एपेक्स या टिप पर जो है वो ग्रोइंग एपेक्स पाई जाती है। ज़्यादातर इनका जो तना होता है या जो स्टेम होती है वो इनकी शाखीय या हर्बेशियस होती है। अब हम इसकी पत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स कई तरह से हो सकती हैं। इसकी कई प्लांट्स में इसकी लीव्स जो होती हैं वो स्केली होती हैं या शल्कीय होती हैं। इसी प्रकार में कुछ में जो पत्तियां होती हैं जैसे जो शल्कीय हैं, जैसे इक्विजिटम में हो गई, और जो स्मॉल या छोटी छोटी ससाइल या जिसमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता है उनको हम लोग ससाइल कंडीशन कहते हैं। तो छोटी ससाइल लीव्स जो है वो लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला में पाई जा सकती हैं और इसकी काफ़ी लंबी और व्रंत वाली पत्तियां, पंखनुमा पत्तियां जो हैं वो लार्ज पीटियोलेट और कंपाउंड या संयुक्त पंक्तियां जो हैं वो फॉर्न्स में पाई जाती हैं, जैसे एडियांटम में पाई जाती है या टेरिस में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से लीव्स बहुत छोटी हो सकती हैं या काफ़ी बड़ी पत्तियां भी पाई जा सकती हैं और उसके आधार पर जो इसकी पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, गुरुपर्णी या जिसको हम लोग मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स कहते हैं, और लघुपर्णी जिनको हम लोग माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। जो गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन समूह के पौधों में जो स्तंभ होता है वो बहुत छोटा होता है और पत्तियां जो है वो कंपेरेटिवली या अपेक्षाकृत बहुत बड़ी पाई जाती हैं। जबकि जो गुरुपर्णी का उदाहरण जैसे टेरिस हम ले सकते हैं या एडियांटम ले सकते हैं, और लघुपर्णी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं या माइक्रोफिलिस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन समूह के जो पौधे होते हैं इनके स्तंभ अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। इसमें हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इक्विजिटम है, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, वो इसके उदाहरण होते हैं। तो लीव्स के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो टेरिडोफाइट जिसमें बड़े साइज की पत्तियां पाई जाती हैं उसको मेगाफिलस या गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जैसे फर्न्स आ जाते हैं इसके अंदर। और वो टेरिडोफाइट्स जिनमें पत्तियां शल्कीय होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, पर्णवृंत रहित होती हैं, जिसमें पीटियोल एब्सेंट होता है, जैसे लाइकोपोडियम में हो गया या सिलेजिनेला में हो गया। तो इसके आधार में पत्तियों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो फर्न्स होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं जब इनकी यंग कंडीशन में वो ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड सी होती हैं, मतलब घूमी होती हैं। और इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहते हैं इसको सिर्सिनेट वर्नेशन या
किसले विन्यास कहा जाता है। तो ये फर्न्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें जो लीव्स होती हैं वो जब पूरी तरह अभी खुली नहीं होती हैं या यंग कंडीशन में सिरसिनेट या किसले विन्यास उनमें पाया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य जो इसके जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं या समान लक्षणों की बात करते हैं, तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ज़्यादातर ब्रांच्ड होती हैं और जो ब्रांचिंग या होती है वो एक लाक्षी या द्विशाखित दोनों प्रकार की ब्रांचिंग। एक लाक्षी को हम लोग मोनोपोडियल कहते हैं या द्विभाजी शाखित हो सकती है जिसको हम लोग डाइकोटोमस कहते हैं। तो दोनों प्रकार की ब्रांचेस इसमें पाई जा सकती हैं। ब्रांचेस जो है वो लीफ के जो कक्ष से कभी नहीं निकलती है। तीसरा कि लीफ और स्टेम के ऊपर ट्राइकोम्स या छोटे छोटी जो हम रोएं कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। स्टोमेटा इनके जो पर्न होता है या लीव्स होते हैं इनकी दोनों सतहों पर पाया जाता है और इनकी जो रूट और स्टेम्स मतलब जो इनका जड़ है और तना है इनके अंदर वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर संवहन तंत्र सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि अभी तक इससे जो पहले वाले प्लांट्स हमने पढ़े हैं जैसे हम शैवाल का अध्ययन कर रहे थे या ब्रायोफाइट्स में संवहन तंत्र का अभाव होता है, तो इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। इसीलिए इन प्लांट्स को हम लोग वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इनका जो वस्कुलर सिस्टम होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम भी पाया जाता है, फ्लोएम भी पाया जाता है, पर इनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है और क्योंकि कैम्बियम इन पौधों में नहीं पाया जाता है इसके लिए इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है या जिसको हम लोग द्वितीयक वृद्धि कहते हैं उसका जो है अभाव रहता है। किंतु कुछ जीवित टेरिडोफाइट्स जैसे आइसोइटिस का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, उसमें द्वितीयक वृद्धि कुछ हद तक पाई जाती है। अन्यथा इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है क्योंकि इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वो अनुपस्थित होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वस्कुलर सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। वस्कुलर सिस्टम जो इसका जो बीच में जो पाया जाता है रंभ, उसको हम लोग जो स्टील होती है उसको हम लोग रंभ कहते हैं। तो इन समूह में विभिन्न प्रकार के रंभ पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके बारे में आपको अलग से एक लेक्चर में बताया जाएगा कि रंभ इसमें कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मेंबर में पाए जाते हैं। उस पर एक अलग से वीडियो डालूंगी मैं। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें लगभग सभी प्रकार के रंभ या स्टील पाए जाते हैं। जैसे लाइकोपोडियम में और सिलेजिनेला में ठोस रंभ या प्रोटोस्टील पाई जाती है। इसके अलावा मार्सिलिया में और इक्विजिटम में साइफोनोस्टील या नाल रंभ पाया जाता है। टेरिस में या अन्य फर्नों में जार रंभ या डिक्टियोस्टील पाई जाती है और कुछ में जैसे टेरिडियम है उसके अंदर बहुचक्रीय रंभ या पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है वो पाया जाता है। तो ये तो हो गया उदाहरण हमारे स्टील्स का, स्टीलर सिस्टम के। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। इसके बाद जो जनरल कैरेक्टर्स में अगली चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमें पता होना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कि इसमें जो जाइलम होता है इसके जाइलम में सिर्फ ट्रैकीड्स पाई जाती हैं। जो वेसल्स होती हैं इसमें पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। तो जाइलम तो पाया जाता है और आपको पता है कि जाइलम जो है वो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा ये 4 चीज़ों से निर्मित होता है। परंतु जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर सिर्फ ट्रैकीड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा पाया जाएगा, इसके अंदर वेसल्स का अभाव रहेगा। इसी तरह जो फ्लोएम है वो सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना रहता है और इसके अंदर जो कंपेनियन सेल्स हैं उनका अभाव रहता है। जाइलम आपको पता ही है, जैसे इसमें भी जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करने का होता है और फ्लोएम का कार्य जो है फूड का या भोजन को कंडक्ट करने का काम करता है। फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो मुख्य रूप से लीव्स में ही पाए जाते हैं
और माइक्रोफिलस लीव्स जो होती है उसके अंदर हमें टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, मतलब सभी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक समान होती हैं। और जो मेगाफिलस लीव्स होती हैं उसके अंदर हमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दो प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं वो पाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जनरल कैरेक्टर्स में हमने इसके प्लांट के टाइप्स और इसका आवास और इसमें इसकी पत्तियों का टाइप और इसमें पाया जाने वाला रंभ, जनरल कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए हैं। एक वीडियो और आपके जनरल कैरेक्टर्स में मैं लेके आऊँगी जिसमें हम लोग मुख्य रूप से टेरिडोफाइट्स का में रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बीजाणुधानियों का विकास भी दो प्रकार से होता है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसके अलावा इनमें दो प्रकार के प्लांट्स पाए जा सकते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।